मौत अल्लाह के नबियों को भी आई और अल्लाह के नबियों को भी नहीं पता कि मौत कब आएगी। अल्लाह के एक बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं, बहुत जलील कद्र पैगंबर गुजरे हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ी पावरफुल, अल्लाह ताला ने उनको सल्तनत दी थी, हवाएं उनके कंट्रोल में थी। हवा हुक्म दे देते, हवा उत्तर की तरफ चलने लगी, हवा को हुक्म दे देते, हवा दक्षिण की तरफ चलने लगी। हवा में वो सफर करते थे, 1 महीने का सफर दोपहर से शाम तक में कर लेते थे, इतना पावर था हजरत सुलेमान। तांबा कितना सख्त होता है, तांबे को अल्लाह ताला ने उनके लिए मोम बना दिया था हजरत सुलेमान। तांबे को जैसे चाहते थे मोड़ लेते थे, तांबे का सामान बना लेते। उनके बाप दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे को नरम कर दिया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में जिन्नात थे, बड़े बड़े जिन्नात जो दुनिया में किसी के काबू में नहीं आते, सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हुक्म देते थे जिन्नात करते थे। तो हजरत सुलेमान ने जिन्नात को हुक्म दिया कि तुम बैतुल मुक़द्दस की तामीर करो। अल्लाह अकबर। बैतुल मुक़द्दस की तामीर कौन कर रहा है? जिन्नात कर रहे हैं। ये दुनिया की अजीब व गरीब इमारत है, जिसका लेबर, जिसका मिस्त्री, जिसका मजदूर कौन है? जिन्नात बड़े बड़े पत्थर उठा के बना रहे हैं बैतुल मुक़द्दस। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि इस पत्थर को यहाँ पे लगा दो, ये दीवार ऐसी बना दो, ये छत ऐसी बना दो। और जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम कर रहे हैं। अभी ये काम चल ही रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी लेकर के लाठी पर टेक लगा करके खड़े हुए हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर करो। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौता मा दल्ला अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन साता। कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान की मौत का टाइम आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी लेकर के खड़े हुए हैं और जिन्नात को हुक्म दे रहे हैं और इसी दौरान उनको मौत आ जाती है। हजरत सुलेमान खड़े खड़े इंतकाल कर जाते हैं, उनके बदन से रूह निकल जाती है और लाठी के सहारे उनकी बॉडी, उनकी डेड बॉडी लाठी के सहारे खड़ी हुई है। जब हजरत सुलेमान की लाठी को कीड़े ने खा लिया, घुन ने खा लिया, जब उनकी लाठी कीड़े ने खा करके खत्म कर दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जमीन पर आ गई। फलम्मा खर्रा, जब उनकी बॉडी जमीन पर आ गई, उनका बदन जमीन पर गिर गया। तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिथू फिल अज़ाबिल मुहीन। तो जिन्नात को भी पता चल गया कि हमें गैब का कोई इल्म नहीं है। अगर हमें पता होता सुलेमान को मौत आ चुकी है तो उनके मरने के बाद भी हम खड़े होकर के काम न कर रहे होते, हम मजदूरी न कर रहे होते, हम उनके इंस्ट्रक्शन पर काम न कर रहे होते। हमें गैब की बात मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं कि मौत कब आएगी। तो मौत कब आएगी इसका ताल्लुक गैब से है मेरे प्यारे साथ। 5 चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक गैब से है। 5 चीजों की जानकारी किसी को नहीं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, कयामत कब आएगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। हमारे यूपी के अंदर बारिश नहीं हो रही, गर्मी है, लोग परेशान हैं। और बंबई के अंदर इतनी बारिश हो रही है, ट्रेन नहीं चल पा रही है, फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है, एयरपोर्ट पर पानी भरा, स्टेशन पर पानी भरा, रोडों पर पानी भरा। पानी कब कितना बरसेगा, कहां बरसेगा, किसी को नहीं। मौसम का जो विभाग है, जो वेदर रिपोर्ट देने वाले, वो एक अंदाजा लगाते हैं। हाँ, आज यादगिर के अंदर बारिश होगी, आज बीजापुर में बारिश नहीं होगी, आज कर्नाटक में बारिश होगी। वो एक तखमीना लगाते, एक अंदाजा लगाते, उनका अंदाजा गलत भी होता है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में पलने वाला बच्चा क्या है ये भी अल्लाह को मालूम है। ये अलग बात है, मेडिकल साइंस बता देती है कि लड़का है या लड़की है। मेडिकल साइंस सोनोग्राफी के जरिए और अल्ट्रासाउंड के जरिए बता देती है कि रहम मादर में पलने वाला लड़का है या लड़की है। मगर मेडिकल साइंस भी एक मखसूस टाइम के बाद बताती है, उसके पहले मेडिकल साइंस भी नहीं बता पाती। और मेडिकल साइंस सिर्फ ये बताती है कि लड़का है या लड़की है। लेकिन माँ के पेट में पलने वाला वो बच्चा, वो बड़ा होने के बाद कैसा होगा, वो खूबसूरत होगा कि बदसूरत होगा, वो नेक होगा कि बुरा होगा, वो मुशरिक होगा कि तौहीद पर होगा, वो नमाजी होगा कि बेनमाजी होगा, उसका ईमान क्या होगा, उसका अकीदा क्या होगा, वो कितनी जिंदगी पाएगा, कितनी रोजी रोटी पाएगा, ये तमाम जानकारी, ये तमाम इंफॉर्मेशन अगर किसी को है तो अल्लाह को है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने
आने वाला है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी, कहाँ आएगी। इंसान मर गया, उसको कब्र में आप लेकर गए, अब कब्र में उसको अजाब हो रहा है। अच्छा, हमने तो कभी नहीं सुना अजाब हो रहा है, हमें तो दिखाई नहीं देता, हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारा ईमान है कि कब्र के अंदर अजाब। और ये बात याद रखिए कि कब्र में अजाब सिर्फ मुसलमानों को नहीं हो रहा है जो अपने मुर्दों को दफन कर रहे हैं, कब्र में अजाब उनको भी हो रहा है जो अपने मुर्दों को जला देते हैं। कब्र में अजाब उनको भी हो रहा है जो अपने मुर्दों की लाशों को मसाला लगा करके चील कौवों को खिला देते हैं। कब्र में अजाब उनको भी हो रहा है जो अपने मुर्दों को ताबूत में रख के दफना देते हैं। कब्र में अजाब सारे इंसानों को। कब्र से मुराद वो गड्ढा नहीं है, कब्र से मुराद एक अलग दुनिया है जिसको क्या कहा जाता है, बोलो भाई, आलम बरज़ख के। अल्लाह